जी नमस्कार, मैं संजय गुप्ता। आज पॉडकास्ट की अगली कड़ी में राजेश चौहान के साथ जिले के कुछ पार्टी है जो विभिन्न पार्टियों के नहीं आ सके, लेकिन कुछ पार्टी के मीडिया प्रवक्ताओं के साथ आज हम 2025 विधानसभा चुनाव के बारे में आज उनसे जानेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी कौन कौन सी रणनीति अपना रही है। हम लोग समय न गंवाते हुए आज परिचय कराते हैं। आप हो गए संजय तिवारी, भाजपा के जिला मीडिया प्रवक्ता हो गए। आप हो गए आफ्ताब आलम, मुखिया जी भी है सुगिया कटसरी के, और जदयू के मुख्य प्रवक्ता भी है। मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के अफरोज आलम हो गए, और उधर हो गए लोजपा रामविलास पार्टी के अजीत कुमार सिंह, ये भी पार्टी के प्रवक्ता हैं अपने पार्टी के। इनसे विचार विमर्श करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। आज हम 2025 विधानसभा चुनाव के बारे में आए हैं, इनसे ही संबंधित प्रश्न पूछेंगे। हम जानना चाहते हैं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता से, संजय तिवारी जी से, कि आपकी पार्टी जैसे कहता है न कि पेड़ हम लगाएंगे फल कोई और खाएगा, इस नीति पर पिछले भी लोकसभा चुनाव तय हुआ था। क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपना विचार व्यक्त कीजिए इस पर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जो पॉडकास्ट है उनके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। आपने बहुत ही अच्छी प्रश्न हमसे पूछा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे यहाँ नीति जो निर्धारित होता है जी, हमारे जो प्रदेश में है केंद्रीय नेतृत्व जो तय करती है। जी जी। अभी हमारे यहाँ गठबंधन का नेतृत्व चल रहा है। उस नेतृत्व में मैं, आपने जो क्वेश्चन किया कि पीछे क्यों रह जाता है, तो गठबंधन धर्म पीछे रह नहीं जाता सर। पीछे तो आपको 15 साल मौका मिला, लोकसभा से संसदीय सीट पर 15 साल मौका मिला। ये भले ही लोकसभा आपका करवाया गया, कोई राजनीति की बपूती संपत्ति तो होती नहीं है, सबका अपना अपना होता है। इस आधार पर बताया जाए तो उस आधार पर तो 15 साल हमको मौका मिला तो हमने अच्छा काम किया। विधानसभा चुनाव के बारे में बताइए। विधानसभा चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन आप करते हैं। गठबंधन धर्म का इस बार भी हम लोग पालन करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो फैसला करेंगे जी, हमारे गठबंधन के हक। जदयू मीडिया प्रवक्ता से आपसे आफ्ताब आलम सर से बात होनी है कि सर आपके जो नेता है, जदयू में नेता है, ये तो पहले तय हो जाए कि जदयू के नेता कौन है। शिवहर में जदयू के नेता जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब हैं जी, और 2 टर्म यहाँ विधायक भी रहे हैं, और पिछले बार चुनाव हार जाने के बावजूद जी जी, रात दिन लोगों की सेवा में लगे रहे। जब खोजिए जहाँ खोजिए वो आपको उपलब्ध मिलेंगे। जी, सर्वसाधारण के लिए, किसी व्यक्ति के लिए उन तक पहुँचने के लिए कहीं कोई वो अलग विषय। बैक डोर की ज़रूरत नहीं है। शिवहर में बैठते हो या गांव में बैठे हो या कहीं भी हो, वो एकदम हमेशा उपलब्ध रहते हैं और लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। ठीक है, बैकडोर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जदयू यहाँ से, जैसे राजद से चेतन आनंद जी ने विधायक चुनाव जीता, उसके बाद में वो जदयू में चले गए, लेकिन औपचारिक घोषणा है या नहीं, आप उसके बारे में बताया जाए। देखिए, ये जो टिकट का फाइनल है, ये सब सर्वप्रथम हमारे भाजपा के साथी हैं, उन्होंने कहा है कि ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा जी, कि किस घटक दल को ये सीट जाता है। वो तो ठीक है। अगर मिलता है यहाँ, तो जिस तरह से शरफुद्दीन साहब लगातार दल के साथ, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो या किसी तरह MP का चुनाव हो, हर जगह अपने पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे हैं, और हमें विश्वास है कि जो हमारे प्रदेश के नेतृत्व हैं वो इस चीज़ को ज़रूर कंसीडर करेंगे और इनको एक बार फिर पुनः मौका देंगे। चलिए, अगला सवाल फिर आपसे बातचीत होगी। अगला सवाल कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता अफरोज आलम से है। क्या आपकी पार्टी यूं ही घसकती रहेगी? क्या विधानसभा कांग्रेस के लिए ललायत रहेगी? हम लोगों ने शिवहर में काम करके दिखाया है। प्रदेश नेतृत्व और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का जो कार्यक्रम तय किया गया शिवहर में,
100% करके हम लोगों ने कार्यक्रम दिया। तय होने से वोट मिल जाएगा क्या? हम पब्लिक के बीच भी रहते हैं, जनता के बीच भी रहते हैं। हम सबसे पहले तो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व जो कार्यक्रम तय करके देते हैं उसको तो कर दें हम लोग। वो सब कहीं पार्टी है तो भाई मुद्दा विहीन पार्टी है। अब मुद्दा विहीन करिए, हमारे मुद्दे पर तो आप आके कल हमारे मुद्दे पर कल आके आपने मान लिया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अरे जाति जनगणना की बात नहीं, नहीं है। जाति आप एक ये- मिनट जाति जनगणना का जहाँ तक प्रश्न है, जाति जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार बहुत पूर्व से हैं वो तो बिहार में करा भी चुके और हैं। बिहार में करा भी चुके हैं और ये सिर्फ जो है ये महागठबंधन के लोग इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। कर रही है अभी मोदी जी सब कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने श्रेय लेने के लिए कांग्रेस बेताब है, लेकिन मुद्दा है नहीं उनके पास। लोग श्रेय लेना ये चाहते हैं, मालूम जनता नहीं सब है समझ रही है कि ना। प्रधानमंत्री जी सवाल हमको सही पूछा गया समय था, पे सही फैसला ले। पहले उनसे पहले श्रेय लेने की जहाँ तक बात है, श्रेय मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं ले रही है। हम लोग का इतना ही कहना है, हमारे राहुल गांधी जी का इतना ही कहना है कि आपने जाति जनगणना जो कराने का निर्णय लिया है, हमारे मुद्दे थे, हम आपके साथ है इसमें। मेरा मुद्दा वो नहीं है। आप चुनाव, आपके वरिष्ठ जो जिलाध्यक्ष है नूरी बेगम और आपके जो पूर्व जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद, दोनों पति पत्नी हैं, वो अपने पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए चाहे राहुल गांधी हो या पटना में हो, बराबर दौरा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इससे साबित हो जाता है कि आपको टिकट मिल जाएगा यहाँ पे। साबित होना अलग बात है। जब हम पार्टी में हैं तो हमको काम करना है। जी, चुनाव लड़ने की जो तैयारी होती है, वो पार्टी जब हमको बोलेगा चुनाव लड़ना है तो हमको लड़ना पड़ेगा। अगला हम तो सवाल तैयारी में लगे है हुए हैं। अजीत कुमार सिंह से, जो लोजपा के रामविलास के आप मीडिया प्रवक्ता है। सर बताया जाए, आपके जिलाध्यक्ष चुनाव के लिए लड़ने के लिए बेताब है। पिछले बार चुनाव उन्होंने लड़ा, अच्छी वोट लाए, इस बार करें कि चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर गठबंधन की भेंट चढ़ता है तो? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, श्रमिक दिवस है। देश के तमाम श्रमिकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ मजदूर दिवस की। एवं पुलवामा में जो हाल ही में शहीद हुए थे, उनको मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अपनी पार्टी की ओर से अर्पित करता हूँ। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो पहले भी हमारे जो घटक दल के एनडीए के या भाजपा के भाई लोग हैं बोल चुके हैं, जो शीर्ष नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व जो तय करेगा, जो गठबंधन धर्म का पालन होगा, उसका पालन होगा। लेकिन पार्टी लेकिन का जहाँ जिला तक तक शिवहर की बात है, जहाँ तक शिवहर की बात है, मैं आपको बता ही रहा हूँ। जहाँ तक शिवहर की बात है, पिछली बार हम लोग गठबंधन में नहीं थे, एनडीए से अलग थे, फिर भी अच्छा खासा वोट हमारे उम्मीदवार विजय कुमार पांडे ने लाया था। चिराग पासवान जी लोकसभा में एनडीए में साथ हुए और उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। इस प्रकार चिराग पासवान जी का निर्देश है कि शिवहर सीट से हम लड़ेंगे, आप तैयारी कीजिए। हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। जैसे ही गठबंधन के हिसाब से टिकट मिलेगा, हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ सभी मिल करके शिवहर सीट को जिता। सर, भाजपा जिलाध्यक्ष से सवाल, भाजपा मीडिया प्रवक्ता से सवाल है। संजय जी ये बताएं, आपका जो शिवहर विधानसभा क्षेत्र में कौन सी समस्या है, अब जनता जानना चाहती है 2025 की विधानसभा में कौन कौन सी समस्या है? देखिए, कल भी हमारी बात हो रही थी, तो इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है अफसरशाही है, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और उस पर हम लोग काम करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को हम लोगों ने बताया भी है। तो उन लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि इस पर पहल होगी। दूसरा, सारा काम हो रहा है मोदी जी के राज में, देश में। रेलवे हम लोग का आ ही रहा है, एक साल से अधिग्रहण अभी झूला प्रक्रिया है सर। हाँ, तो झूला प्रक्रिया है क्या? नहीं, बहुत लोगों को मिल भी चुका है पैसा और हम लोगों को भी मिलने वाला है। जिसका जमीन उसमें अधिग्रहण हुआ है, उन लोगों को मिलने वाला है। रोड के मामले में देख लीजिए, बिजली के मामले में देख लीजिए, पुराना इतिहास हम लोग एक बार सोचते हैं तो रूह कांप जाता है कि बिजली आज कटने का इंतजार होता है, अब पहले हम लोग का आने का इंतजार होता है। हर घर में उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिल गया, प्रत्येक गांव में सड़कें बन रही है। आप गिनिएगा तो आपको ये नहीं होगा कि हम क्या क्या कर दिए। आप कहते हैं कि विकास की लड़ी बही हुई है बिहार में, तो बताया जाए महुआ जाने वाली सड़क, ललुआ जाने वाली सड़क, क्या बोलते हैं बसैया राम जाने वाली सड़क देखिए, कहतरवा वाली सड़क देखिए, लालगढ़ जाने वाली सड़क देखिए। कोई सवाल का जवाब है आपके पास, क्यों ऐसी सड़क बदहाल है? देखिए, आप जो
अभी बोले महुआ जाने वाली सड़क, आप देख लीजिए बिसाही से होकर के उस पर काम हो रहा है, बिसाही होते हुए महुआ तक वो काम हो रहा है। और अधिकार और जिला के वो रोड इससे पहले बना हुआ है, अभी फिलहाल उसको रिपेयरिंग, चूँकि 5 साल का ये होता है, 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उस पर अभी जो इसके पदाधिकारी हैं उनसे बात चल रही है, उनको फिर से उसको मरम्मत करना होगा। और रोड की बात करते हैं तो आप जहां बैठे हुए हैं, ये हम लोग अपने बचपन में देखा है कि शिवहर की क्या स्थिति थी। जब हम विदेश में थे, मैं विदेश में भी रह करके आया हूँ, वहाँ लोग से पूछते थे कि भाई क्या आपके पास खून नहीं है? घर में मेरे खून नहीं था, मेरे घर में बिजली नहीं था। आज एक एक घर में खून है, बिजली है, नल जल की व्यवस्था है। सरकार ने तो हर एक इस 20 साल के अंदर में नीतीश कुमार जी ने एक भी पहलू नहीं छोड़ा, विकास की कोई कड़ी नहीं छोड़ा। विद्यालय से लेकर लोजपा से बताएंगे आपसे कि बताइए नल जल की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, कहाँ पानी आती है, किसके घर में पानी आती है? कहा तो जितने मान लीजिए एक मुखिया के अंदर में 12 वार्ड है, कहाँ कहाँ पानी है बताए। जहाँ तक शिवहर जिला की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर देख रहा हूँ प्रत्येक जगहों पे नल जल लगभग 90% जगहों पे चल रही है। वहीं पे जहाँ के लोग जागरूक नहीं है वहाँ पे परेशानी है। अब मान लिया जाए कि भैंसी बांध देगा लोग जाकर उसके नल तो चलेगा कैसे? तो पानी पीने के लिए भैंस बांधने के लिए तो है नहीं। नल जल योजना का पानी जब आप घर में जाके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि घर में पानी नहीं आ रहा है, बीच में पाइप फूटा हुआ, भैंसी धुला रहा है, खेत पे पानी। आप शिवहर शहर में चले जाइए, मैं इनको बता दूं प्रत्येक पंचायत से जो रिपोर्ट आ रही है, आप शिवहर शहर में हर जगह पे हर घर में नल बाईपास से आप चले जाइए, ये पुल पर पानी हो रहा है, नदी में पानी नल जल का पानी जा रहा है। और नल जल योजना भले सोच अच्छी रही हो मुख्यमंत्री की, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का प्रतीक है। जब ये स्ट्रक्चर का काम हुआ उसमें, जब इस पे नल जल योजना पर जब भ्रष्टाचार का जो आप प्रतीक बता रहे हैं, भ्रष्टाचार का जो आप प्रतीक बता रहे हैं, तो आम जनों के लिए योजना थी। और आम जन यदि आप अवेयर नहीं रहिएगा, भैंसी बांध दिया जा रहा है, कौन रोकेगा? शिवहर प्रखंड में, मैं दूसरी जगह बात, शिवहर प्रखंड में 10 पंचायत है, किसी में 12 स्ट्रक्चर खड़ा है, कहीं 16 खड़ा है, कहीं 13 खड़ा है, उसमें एका दुक्का कहीं पर पानी लीक कर रहा है, उसको आप विफलता नहीं कह सकते ना। पानी मिल रहा है, अधिकांश लोगों को पानी मिल रहा है, अधिकांश लोगों को पानी मिल रहा है, मैक्सिमम जगहों पर पानी लीक होता है, लोग कंप्लेन करते हैं। मैंने खुद कई बार पीएचडी के एग्जीक्यूटिव को कॉल किया। 2025 चुनाव किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिए। 2025 एक एक करके बोलिए। 2025 किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? विकास का मुद्दा है। कौन सी? नीतीश कुमार का जो मॉडल है, नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधानमंत्री हमारे, उनका जो मॉडल है, उस पर चुनाव लड़ा जाएगा। मूलभूत सुविधा जो होती है आम जनों के लिए, गरीबों के लिए, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये चारों सभी सुविधाएं सभी लोगों को मिल रही है। प्रत्येक घर स्वास्थ्य सेवा के लिए 5 लाख का सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है। बिजली घर में, आयुष्मान कार्ड के बारे में मैं बता रहा हूँ बताने के लिए। अभी 16 फरवरी को रसीदपुर के वार्ड नंबर 5 में आयुष्मान कार्ड लाभार्थी तो जब दुर्घटना हुआ तो उसको इलाज नहीं हुआ आयुष्मान कार्ड से। हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण रहा हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ प्रत्येक हॉस्पिटल में भीड़ लगी रहती है, सभी को मुफ्त में इलाज हो रहा है। शिवहर के विकास की बात करो, सड़क आपने जिनके बारे में बोला वो तरफ के बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सब तरफ के मर रहे हैं, कोई बात देखने वाला नहीं। यही तो विकास है इनका। शिक्षा ये गलत बात बोल रहे हैं। हर जगह कोई प्लास्टर करने वाले डॉक्टर नहीं मिल रहे। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना जो आज आप जाते DSR खरीदने तो 200 रुपया में 10 गो टेबलेट मिलता है, यहाँ 20 रुपया में 10 गो टेबलेट मिलता है। सर बताएं जदयू से जो शिवहर में बाईपास सड़क का जो निर्माण होना है, जी किस रूट से होना है? आम जनता भ्रमित है। जो अभी रूट है ये फतेहपुर जो हरनाही और ये बसैया राम होकर के इस रूट को मिलाया जाएगा। कि प्रयास ये है कि शहर को बचाया जाए, क्योंकि शहर श्री राम जानकी पथ जो रेलवे का चल रहा है पट्टी के बारे में, उसके बारे में जानकारी है आपको? श्री राम जानकी पथ रेलवे का या श्री राम जानकी जो 4 लेन की बात कर रहे हैं, 4 लेन की बात अभी जो मैप में आप गूगल करके देख सकते हैं, अभी तो वो शहर से ही हो रहा है।
अभी आपके यहाँ पर ये 0 माइल से लेकर के कांटी को 4 लाइन से जोड़ा जा रहा है, जो मुजफ्फरपुर हम लोगों के लिए आधा घंटा का सफर हो जाएगा। तो इस तरह ये आपको बेलवा डैम बन गया, इसे मोतिहारी से शिवहर का कनेक्शन हो गया। डैम के पर आपने खुद सवाल दागा है, काम हो रहा है। तो नहर के जो गरीबों के जो गांव यहाँ के कितने सैकड़ों गांव गुजरने वाला है, जो नहर की सफाई होनी है, खुदाई होनी है। देखिए विकास का काम होगा तो कुछ तो सरकारी जमीन पे लोग बसे हुए हैं, तो जो जमीन है सर, बेलवा का एक पुल पूरे हिंदुस्तान में वायरल रहा, न इधर रोड है न उधर रोड है, बीच में पुल खड़ा है, ये पूरे हिंदुस्तान में वायरल रहा। अब हमारे जदयू के साथी से आप उस पर सवाल कर सकते हैं। देखिए ये इन लोगों को तो करना कुछ है नहीं, फोटो ढूंढना है। आप बताइए ये छोटा सा शहर शिवहर, आप अभी कैसे करेंगे? छोटा सा शिवहर है हमारा, मतलब अभी जिला में जैसा मुजफ्फरपुर है उसी छोटा जिला है। विकास देख लीजिए आपका चमचमा रहा है सब। यही विकास है कि 84 जो है आरडीओ के तहत रोड है, अब 5 साल पर उसकी 5 साल तक मरम्मती करना है, लेकिन आज अंतिम साल में झूठों के इलेक्शन के समय थोड़ा कहीं कुछ डाल, तो यह रोड की स्थिति है। जहां तक जो है नल जल की स्थिति है, सारे नल जल फ्लॉप है, कहीं पानी, नगर पंचायत में जाकर देखिए सारे नगर पंचायत में कहीं पानी नहीं मिल रहा। यही जो है इनका विकास है। दूसरी बात है स्वास्थ्य की बात जहाँ तक है, आज जो जन औषधि के संबंध में कह रहे हैं, ये जो आयुष्मान कार्ड पर जाकर कहीं दिखाना चाहिए तो कहेगा इस हॉस्पिटल का तो नाम ही नहीं है। यही तो जौन 20 साल पहले की बात तो देखिए, 1990 के जब कांग्रेस 20 साल पहले की सरकार थी, आज गरीबों के चेहरे पर मुस्कान चल रहा है। कहाँ मुस्कान चल रहा है? जंगल राज है। आप ही ने बीजेपी के नेता ने कहा कि जिसके पास एक कपड़ा नहीं है, भ्रष्टाचार की चटनी है, सारे जगह भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, यहाँ तो यही जंगल राज है। जंगल राज के साथी आप लोग हैं, यहाँ तो विकास जंगल राज है। एक अफसर किसी को सुनता नहीं, 50% 60% कमीशन लेकर काम हो रहा है। आप बताइए पीएचडी में 84 पाइप फलाने का आया, ऊपर से पैसा निकल गया, कहीं पाइप फला है, अगर इसका प्रमाण दे दे बीजेपी जेडीयू वाले लोजपा, तो मैं इसके लिए उनको तो फिर विकास दिख रहा है, कहीं नहीं फला है। ऐसा संभव है? ऐसा कहीं संभव है? आपको दिख नहीं रहा होगा। हमको प्रमाणित कीजिए कहाँ पाइप फला है। सुनिए ना, फलतपुर से लेकर के कहतरवा से लेकर लालगढ़ तक के रोड आज 5 साल है। अरे भाई आपको एक रोड खराब है वो दिखाई दे रहा है, ये सारा सैकड़ों रोड जो आपका गाँव है, 84 रोड है, कहीं 1 इंच जो है कलकत्ता गाँव तक सड़क की व्यवस्था। आप आजकल स्कूल में जाकर के देख लीजिए, जो शिक्षा में समझे क्रांति आ गया है। क्या क्रांति है? स्कूल में जाए खाली हाजिरी बनावे, आपको थोड़ी दिखाई पड़ेगा। क्रांति है, क्रांति। आप विद्यालय देख करके कह सकते हैं कि ये किसके राज का विद्यालय है, चरवाहा विद्यालय वाला चीज नहीं है। काम नहीं हो रहा। आप सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी लाओ, ऐसे शिक्षा की बात है कि 5 बार नाम नहीं लिख सकता। यही तो सर एक मिनट, अब तो हम लोगों ने बात किया अब तक कि हमारे शिवहर के विकास पर, शिवहर में मुद्दा क्या है, समस्या क्या है, गिनी चुनी समस्या रह गया है, उसी पर लोग आते जाते रहेंगे, नेता प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। लेकिन जो 2025 विधानसभा जो मुख्य मुद्दा है चुनाव होने के लिए, जो प्रतिनिधित्व करने के लिए, अभी जैसे राजद की सीट है, जदयू का कब्जा है, भाजपा पैनी निगाह बना कर रखे हुए है कि भाई हमको ये सीट मिल जाए। इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहिए? हमारे जो सभी घटक दल है एनडीए के, सभी लोग एकजुट है, सभी लोगों की तैयारी बूथ स्तर से लेकर ऊपर तक है। अब केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व जो तय करेगा जिस पार्टी को, सभी लोग मिल करके हम लोग
बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और राजद और कांग्रेस का नाम निशान नहीं रहेगा बिहार में। ये लोग हवा में बुआ रहे हैं, है ना, इन लोग का कोई मुद्दा ही नहीं है। हिंदू मुसलमान से राजनीतिक नहीं होता है। ये पहलगाम में जो हत्या, ये जो हिंदू मारा गया है 7 दिन पहले, वहां से सेना हटा लिया गया। जहां जो है वहां तीर्थ स्थल था, वहां एक पुलिस नेता हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला है। जनता नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना, काम नहीं करो हिंदू मुस्लिम में देश के बात कर, ये देश में बात कर, ये मुसलमानों का कुछ नहीं कर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति पिछड़े आगे खड़ा, पीछे फारू और ये जो है गुरु नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आतंकवादियों की बात मत कीजिए, उनका समर्थन कीजिए। कांग्रेस की आप हैं, मैं बता दूं, राष्ट्र की बात सोचिए। इनसे पूछिए कंधार छोड़ने कौन गया था? आतंकवाद समर्थक में कंधार छोड़ने ये जाते हैं। हमारे शासनकाल में पाकिस्तान में घुसकर आज बार यही कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमले हुए, सर्वदलीय बैठक हुई, सभी दल इनके साथ है। अरे भाई, आप चाह रहे हैं कि आपने समर्थन दिया है, आपने समर्थन किया पूरा भारतवर्ष का, सारे लोग अरे करेंगे ना, आप बताइए। अरे भाई बताइए, ये तो देश, ये तो आप राष्ट्रनीति की बात नहीं है। जब आप ये बताना चाहते हैं देश के जनता मुद्दा ही नहीं आपके पास है, बदलाइए मत जनता को। देश की जनता सब कुछ जानती है। राष्ट्रहित की बात कीजिए, आतंकवाद का समर्थन मत कीजिए। इंडिया अपने कहीं ये पहलगामा को जो मुद्दा ही सही बात है देश के साथ हुआ है, उस सभी लोगों ने उसकी निंदा की है, सभी लोगों ने उसकी भर्त्सना की है, सभी लोग आतंकवादियों के खिलाफ है। कहीं ये जो देश की राजनीति अभी हाल में कल प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में जनगणना हो, कहीं इसको भटकाने की प्रक्रिया तो नहीं, भटकाने की प्रक्रिया है। इसमें डेट तो नहीं लिखी है, जनगणना भटकाने की प्रक्रिया है, क्यों डेट नहीं लिखी है? अरे आप जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी सोच उसकी वही बात होगी ना। जिस ये काम के लिए जिसकी जैसी सोच वो वैसे ही बात करेंगे ना। कहने का मतलब ये उग्रवाद के खिलाफ हमको लड़ना है, लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वो उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन और जो ये जो जनगणना जो हमारे में वंचित लोग हैं, जो विकास से दूर हैं, उनको पकड़ करके, उनको सर्वे में ला करके उनके लिए जो विकास का कार्य करना है, उसके लिए जाते हैं जनगणना। दोनों में क्या पुलवामा में जो शामिल लोग हैं उनको एयर स्ट्राइक के पाकिस्तान आज सहम रहा है। अब देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्यों नहीं पुलवामा सबको महफूज मिलेगा। पाकिस्तान हो जाता है तो उसका जांच उनको सजा मिलेगी। सुनिए, अब देखिए देश में जो जाति जनगणना कहाँ तक जायज है, इस पर एक एक करके बोल दीजिए और हम लोग समाप्त करते हैं। देश की जनगणना बोलिए, भाजपा जिला देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ख्वाब, उनका ख्वाब था, चाहे चिराग पासवान जी का भी उनका ड्रीम। उन्होंने कहा था कि जनगणना वो वाला जनगणना नहीं होना चाहिए, पशु पक्षी टाइप का गण दिया जाए। इस बार जनगणना जो होगा उस हिसाब से होगा जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, जिनके सही में उसका विकास करना है, उस हिसाब से होगा। और ये बहुत मांग किसने रखी थी? जातीय जनगणना के लिए सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने मांग रहे हैं। आप उनका वीडियो अभी चल रहा है, देखे होंगे। राहुल गांधी जी का नहीं, राहुल गांधी तो इधर सरकार में
सुनिए, बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें बिहार में सारे दल जी सारे दल उस पर सहमत है। उसमें आपको जो सत्ता पक्ष के लोग थे वो भी सहमत थे। उस वक्त एनडीए सत्ता में नहीं थी, उसमें महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे। अब तो उस वक्त एनडीए के जो भाजपा के भी जो लोग थे उन सब लोगों ने समर्थन किया था। सबने समर्थन करके बिहार में लागू किया। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हर चीज को कब किसको करना है उस हिसाब से देखे। हम सब जरूरत समझ रहे हैं कि अभी देश में होना चाहिए, तो उन्होंने काम शुरू किया है और अगले 1-2 साल के अंदर में वो भी सब हो जाएगा। जायज कहाँ तक है देश की जनगणना जो होने जा रही है, इससे आर्थिक रूप से इसमें आम लोगों को क्या लाभ मिलेगा? आर्थिक रूप से जो भी कमजोर जिस जाति से भी होंगे तो जनगणना के बाद उनको उस हिसाब से उनको लाभ दिया जाएगा, उनको आगे बढ़ाने का। जातीय जनगणना की घोषणा हुई है केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन कब करना है ये नहीं है। हम लोगों का जो मांग है, कांग्रेस पार्टी का जो आपने क्या किया, क्या मांग किया आपने? 75 सालों में तो क्या किया? 75 सालों में कुछ नहीं किया। 75 सालों में हमने सबको हिस्सेदारी दी। पूरा विश्व आज आप संपन्न है, पूरा देश संपन्न है। विश्व में तीसरी आर्थिक शक्ति हमारी है, सबसे आगे हम हैं। ये बाजार में एक व्यक्ति बोलिए और उसका अगर उत्तर देना चाहते हो, जब उनकी बात समाप्त हो जाए तो फिर उसका उत्तर। ठीक है अभी देखिए आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि जो मान लीजिए ये जो 2025 विधानसभा हम लोग समाप्त करते हैं कार्यक्रम को, बीच में काट देना, हम लोग कार्यक्रम समाप्त करते हैं लास्ट में रुको काटो ना। अब हम लोग का ये वो लास्ट मुद्दा उठता है, नहीं भी सवाल हो रहा है। 25 विधानसभा चुनाव में हमारे जिला में जैसा अनुमानता है कि 3 ईवीएम लगने की संभावना है। सभी लोग नेता चुनाव में अपने मैदान में अपने भाग आजमाना चाहते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता से जानते हैं, अगर इनको गठबंधन में घटक दल में इनको मिलता है मौका, इनके कितने प्रत्याशी आगे आने के लिए है बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टमेटिक ढंग से चलती है जी। उसका हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का मदा रखता है। रह गई तैयारी की बात है, तो तैयारी में हमारे राणा रत्नाकर सर हैं जी, डॉक्टर मितनमाला सिंह, राजेश कुमार गुप्ता जी जो हैं, राजेश कुमार राजू, हाँ अच्छा जी। किंतु सारा सिस्टम है, जिसको प्रदेश नेतृत्व वाई यदि भाजपा का सीट होता है तो हमारे जिस कार्यकर्ता को यही सवाल है, अगर जदयू में अगर घटक दल गठबंधन में, देखिए जदयू में एकमात्र उम्मीदवार हैं पूर्व विधायक सरफुद्दीन साहब। जदयू में किसी की कोई दावेदारी नहीं। कांग्रेस, हमारे कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष नूरी बेगम जी हैं, और जितने भी हम कांग्रेस के यहाँ कमेटी के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हम सभी लोगों ने अपने शीर्ष नेतृत्व से पहले ही मांग किया कि शिवहर में गठबंधन में कांग्रेस को सीट ये दिया जाए, कांग्रेस का सीट दिया जाए। उसमें कांग्रेस का क्या अस्तित्व है बिहार में? आप जान ही रहे हैं कांग्रेस का क्या अस्तित्व है ये हमको क्या बताएंगे। लोजपा का यही अस्तित्व है, जिधर हवा बिहार उधर चले गए, उनके साथ रह गए, अन्यायियों का तलाश में हनुमान बन गए। पहले से आप मीडिया प्रवक्ता जी थी, यह तो स्पष्ट है, आप भी देख रहे हैं, जब से स्थापना काल से ही है ना, चिराग माननीय रामविलास पासवान जी हो या चिराग पासवान जी हो, है ना, इन पार्टी का झंडा विजय पांडे ढो रहे हैं लगातार। गठबंधन का भेंट चढ़ता है तो गठबंधन में जो भूमिका होगी, जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तय करेंगे। लेकिन हमारे उम्मीदवार सशक्त उम्मीदवार है, पिछले चुनाव में अकेले भी लड़के दमखम दिखा करके 20,000 के वोट उन्होंने लाया था, और बिहार शिवहर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, गरीब गुरबा के साथ हमेशा। तो आपने देखा, आज हम मीडिया प्रवक्ताओं के साथ बात किए, इनके विचार जाने। इन्होंने अपने अपने नेता के बारे में इन्होंने कहा है कि हमारे नेता ये है, हमारे नेता ये है। लेकिन गठबंधन जब आती है तो गठबंधन कितने घटक दलों को समेट लेती है। गठबंधन में कई घटक दल समेट में आने के कारण सिर्फ महागठबंधन और एनडीए गठबंधन
दो गठबंधन के बीच यहाँ आसार दिखाई दे रहा है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जनता सब जानती है, जनता जिनको चुनेगी उनको सर का ताज मिलेगा 2025 में। फिर आज इतना ही, अगले पोस्टकार्ड में किसी जनप्रतिनिधि, प्रबुद्धजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।